नो सर, ये नहीं हुआ था। यहाँ स्टार्ट करने के This बोला call था। is now ठीक है being ठीक है। recorded. Okay, okay. So let's start with the second factor, that is the social classes. From the definition, it is clarified that the social groups or membership group to which an individual belongs to, the social classes that influence him. Obviously, हम ये शुरू से हम जानते आए हैं कि social class means what? The surrounding in which we are based on. किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, लोकेलिटी के अंदर रहते हैं, तो जहाँ के जो वो लोकल इन्फ्लुएंसेस हैं, हम उसको यूजुअली अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी पर्सनल इन्फ्लुएंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम उस जो सोशल ऑब्लिगेशंस के साथ हम एक कॉप अप बनाकर चलें, जो जो सोसाइटी की जो कल्चर है, जो वहाँ के एग्जिस्टेंस है, उसके हिसाब से हम अपने आप को ढाल लें। तो जब एक आदमी अपने सोसाइटी के हिसाब से, अपने जो सोशल कल्चर के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करता है या एक नई लर्निंग अडॉप्ट करता है, तो हम उसको कहते हैं सोशल क्लासेस। वी नो वेरी वेल दैट द पीपल, द ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल मैन। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अरस्तु दैट द ह्यूमन बीइंग आर द सोशल एनिमल, द सोशल मैन हम कह सकते हैं। So that is why when we are living a particular society, we have to cope up with the social cultures, the social obligations which are being taking place in the area, in the locality. So that must be abided with, that must be taken care of. तो सोशल क्लासेस इज द सेकंड इन्फ्लुएंसेस। इससे पहले हमने जो कल्चर पढ़ा, हालांकि कल्चर इज द पार्ट ऑफ द सोशल इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली, बट कल्चर में हमने वहां पे क्या किया, हमने अपने फैमिली के कल्चर को भी इंक्लूड कर लिया था। वहां पे culture means the social culture as well as the family cultures is when adopted by an individual being for making their decisions. So that is the cultures. Now social classes means what? That we are completely following the social norms, the social structure जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ की जो जो ट्रेडिशन है, जो वहाँ के बिलीव्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ उसके हिसाब से हम अपने बिहेवियर को चेंज करें, हम अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड चेंज करें। तो सोशल क्लासेस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। In the social classes, we usually find people with similar values, lifestyle, and behavior. Yes, it's a common. If you go to a particular state or the regions, what you find that there is a common culture is being adopted by all the people. If you go to the South India, so they have the common tradition. Tradition means what? Like their उनके जो clothing style है, वो लुंगी and shirt पहनते हैं rather than pant और जो है, I'm not talking about the young age people, but the people living in especially in the rural areas or the old age people. Still, they are following their traditions. They never prefer to wear the jeans and the pant shirt and all. आपने देखा होगा कि हमारे कई जो मिनिस्टर रह चुके हैं, वर्तमान में भी मिनिस्टर, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, जिनको अभी 2 दिन पहले कोरोना हो गया है, होम रेस्ट में है, उनको कभी किसी ने देखा है आज तक कि उन्होंने कभी कोट पैंट, ब्लेजर या फिर सिंपली फॉर्मल शर्ट पैंट पहना? किसी ने देखा है क्या? वेंकैया नायडू, सभी जानते होंगे वेंकैया। वो कहीं भी जाते हैं, उनकी जो पहनावा है एक व्हाइट शर्ट एंड जो उनका लुंगी, व्हाइट लुंगी धोती, वो हमेशा पहनते हैं। पी चिदम्बरम जो कांग्रेस से आते हैं, जो मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको कभी किसी ने देखा है पैंट शर्ट पहनते हुए? नहीं। So they are influenced by the tradition culture. Doesn't mean that whether they are the big businessman or the big celebrities. Celebrities okay भाई कि भाई फिल्मों में हम पहन सकते हैं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में भी हम अपने जो सोशल कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस हो। आपका चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, वो अपने ट्रेडिशन को नहीं बोलते। अरे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट द अन्ना। अन्ना हो अन्ना, रजनीकांत। रजनीकांत। रजनीकांत को आपने देखा होगा पर्सनल लाइफ में, वो भी जो धोती है या जो शर्ट है वही पहनते हैं। तो इतने बड़े जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, इतने सुपरस्टार हैं साउथ के, वो भी अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलते। वो चाहते तो ऑब्वियसली अपने कल्चर को भूल सकते थे। इज अ सेलिब्रिटी, बहुत बड़ा नाम है, वो सिर्फ तमिलनाडु में नहीं जाने जाते, पूरे इंडिया में जाने जाते हैं, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड कई कंट्रीज में भी जाने जाते हैं। वो चाहते तो भाई अपने ट्रेडिशन को भूल सकते थे, वो
एक जो है मॉडर्न स्टाइल के वेस्टर्न कल्चर को अपनाते, या उनका जो रहन सहन या बोलचाल बिल्कुल अलग होता, लेकिन नहीं, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी वो तमिलनाडु में रहते हैं, वहाँ के खान पान को पसंद करते हैं, वहाँ के पहनावे को पसंद करते हैं. So he is completely influenced by the social culture of Tamil Nadu and is not influenced by the culture of other state or the other country. I talk about the Sikh people, जो पंजाबी होते हैं, सरदार जी होते हैं, वो देश के किसी भी कोने में कहीं भी चले जाए, अक्रॉस द वर्ल्ड. अमेरिका में अगर आप बात करें तो उनकी आबादी एक अच्छा खासा अमेरिका की आबादी का परसेंटेज जो है वो सिख या पंजाबी है. लेकिन क्या वहां पे जाने के बाद आपने कभी देखा है? हालांकि ये सही है कि कुछ यंग जो स्टूडेंट होते हैं, यंग एज के लोग होते हैं, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं. वो इसलिए करते हैं कि मे बी वहीं पे उनका जन्म हुआ, वहीं पे वो पले बढ़े, तो वहाँ के जो सोशल इन्फ्लुएंस को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया. अब उनकी बेचारे की क्या गलती है, वो इंडिया में शुरू से नहीं रहे, तो मे बी यहाँ के कल्चर को बहुत ज्यादा वो तवज्जो ना देता हूँ या इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, लेकिन उनके जो पेरेंट्स जो इंडिया से माइग्रेट होकर अमेरिका गए हैं, उनका पहनावा कभी नहीं बदलेगा. वो हमेशा टर्बन पहनेंगे, जो उनके बेयर्ड है या मॉस्टेज हैं, वो उनका जो है ट्रेडिशन स्टाइल है उसको रखेंगे. तो अपने कल्चर को नहीं भूलते, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द इंडियन सिख कल्चर. तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेदर दे आर लिविंग इन कनाडा और अमेरिका, दे आर विद देयर ट्रेडिशन, विद देयर कल्चर, विद देयर सोशल इन्फ्लुएंसेस. पंजाब सिमिलरली, तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम अपने बिहेवियर को अपने सोशल या कम्युनिटी के कल्चर से अडॉप्ट करते हैं, और वो चीज़ हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, चाहे कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हो, हमें वो चेंज नहीं करा सकता. So the social class is the biggest influence, the social influence which regulate a person to change his behavior. एग्जाम्पल में बता रहा है कि पर्सन फ्रॉम ए लो इनकम ग्रुप में फोकस ऑन प्राइस while making the purchase, while a person from a higher income group may consider the quality and uniqueness of the product. Yes, opposite traits. The social influence means what? Like if I belongs to the middle class family or the middle class community, my social influence will be that I would spend less on my purchasing, और जो purchasing होगा वो हमारे बजट का होगा. हम बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेंगे या बहुत हाई फाई लाइफ नहीं जिएंगे, क्योंकि हमारी जो एक इनकम है, जो हमारी सोशल स्टेटस है, वो दूसरों से अलग है. वहीं पे जो रिच क्लास के जो कम्युनिटी होते हैं, वो महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, फॉरेन टूर करते हैं, सो ऑन. सो इट्स नॉट being it is not possible by a normal person or the middle class family, the lower class family. So that becomes their culture, that becomes their social influence. As if I say that I belongs to a middle class family, so how could I decide that I am a middle class family? किससे पता चला आपको? Because of my income, because of the income of the other societal people living in my society, जो कि हमारे रैंक के हैं, हमारे स्टेटस के हैं. तो उस पूरे रैंक को हमने क्या मान लिया, एक कल्चर बन गया, एक सोशल कल्चर मान लिया कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारी जरूरतें ये है, हमारा एक्सपेंडिचर ये होना चाहिए, और मैं बड़े शौक नहीं पालूंगा, बड़े बड़े सपने नहीं देखूंगा. सपने सभी देखते हैं बड़ा बनने का, लेकिन जो हमारी करंट की स्टेटस होता है, उस स्टेटस के हिसाब से हम अपना खर्चा करते हैं, या हमारा जो एक वो ट्रेडिशन बन जाता है, हमारा एक सोशल कल्चर बन जाता है. तो दैट्स ऑब्वियसली द सोशल इन्फ्लुएंसेस. Sometimes an individual also is influenced by a social group to which he does not belong, but wishes to get connected with others. ये ट्रू है कि भाई मेरी अपनी पर्सनल नीड्स अलग है, मैं एक पर्टिकुलर जो है सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जब मैं एक नए सोसाइटी में आ गया हूँ, तो वहाँ के जो लोकल इन्फ्लुएंसेस हैं, जो वहाँ का सोशल कल्चर है, वो मुझे भाग गया, और मैं उसका पार्ट या तो बन गया या बनने में इंटरेस्टेड रखता हूँ. तो ये अल्टीमेटली कहाँ से बात आती है? ऑब्वियसली आपके सोशल इन्फ्लुएंसेस से. हमारी अपनी जो जो पर्सनालिटी है वो अलग है. इफ सपोज आई एम लिविंग इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश, ऑब्वियसली आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल फैक्टर्स that lies around me. Social factors means like that the Banarasi people usually prefer to eat bati and choka. Yes, we also eat because बहुत ज्यादा ट्रेडिशन हमारा अलग नहीं है.
आई ऑल्सो बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ झारखंड, तो वहां पे ये चीजें चलती है। हम बाटी चोखा के बजाय उसको लिट्टी चोखा बोल देते हैं, लेकिन हम खाते हैं। तो ऑब्वियसली आई एम फॉलोइंग द कल्चर ऑफ बनारस। यस, लोकल इन्फ्लुएंसेस, लैंग्वेजेस सबसे बड़ी बात है कि 5 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अब मैं यहाँ की लैंग्वेजेस को काफी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया मैंने। अब यहाँ की जो लोकल बनारसी भाषा होती है, भोजपुरी, बनारसी भोजपुरी है, ये इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दी बिहारी भोजपुरी। बट यहाँ की जो है चीजें हमने सीखना शुरू कर दिया है। हम कई बार जो है अपने आपस के फ्रेंड से, या एक जो यहाँ के लोकल लोग हैं, वेंडर्स हैं, सब्जी वाले हो गए, दुकान वाले हो गए, तो उनसे भी हम कोशिश करते हैं कि बनारसी लैंग्वेज में बात करें, बिकॉज समहाउ आई एम इन्फ्लुएंस्ड विद द लैंग्वेज। सो दैट्स व्हाई द सोशल कल्चर, अगर मैं उसका पार्ट नहीं हूं तो मैं बनना चाहता हूँ, या बनना मेरी मजबूरी है। इफ आई गो टू जापान एंड अगर मैं वहां पे कहूँ कि भाई मेरी कल्चर है कि भाई हम हमारा जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग इन जापान। लेट द जापानीज अंडरस्टैंड हिंदी। तो आपको कोई नहीं पूछेगा वहां पे, आपसे कोई बात भी पसंद नहीं करना पसंद करेगा, क्योंकि जापानीज अपने जो लैंग्वेजेस को, हम इंडियन जैसे नहीं है, वो बहुत प्यार करते हैं। उनको इंग्लिश बहुत कम लोगों को बोलना आता है। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं आती है तो हम जैसे इंडियन की तरह वो एक एक जो है एम्बेरस फील करे कि भाई हमको इंग्लिश नहीं आती है, और हिंदी को अपना डाउन करते हैं। हिंदी को बोलने में वो अपने एक एक जो है अपमानजनक समझते हैं और उसको यूज नहीं करते। लेकिन जापानीज ऐसा नहीं है, दे लव देयर कल्चर, दे लव देयर सोशल इन्फ्लुएंसेस, दे लव देयर लैंग्वेजेस। So yes, if I migrate in Japan, I migrate to Japan. In this case, मजबूरी में हमें जापानीज लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, because there is no any option at all. Without knowing the Japanese language, you are not going to get a job. You're not going to establish any kind of your business unit over there. So it's a must that you need to adopt the Japanese language, their social influences. तो वो आपकी जरूरत बन जाती है, वहां पे आपकी मजबूरी है कि आप उस जो सोशल इन्फ्लुएंस को है जापान की, वो सीखना पड़ेगा आपको, तभी आप वहां पे सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, इन अ कॉलेज स्टूडेंट इज नो नीड टू बाय a smartphone, but purchases it to be part of that group and accepted by them. Yes, it's true. अगर हम में से क्लासेस में अगर 60 बच्चे हैं एक क्लास के अंदर, and if the 90, I would say 95, more than 95% people are using the smartphone, then उसमें से अगर 5% या एक दो बच्चा अगर अगर वो फीचर्स फोन यूज करता है, तो ही विल फील शाय। उसको लगेगा कि मैं बहुत ही डाउन साइज हूँ। इट हैपेंस कि अगर आप ऐसा अगर आपके पास एक फीचर फोन है और मैक्सिमम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, तो आप चुपके से अपने मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं ताकि कोई देख ना ले। फोन करना होता तो बाहर जाके कहीं दूर पे करते ताकि कोई देख ना ले। मतलब इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट फील होती है, बल्कि ये जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन द सोशल इन्फ्लुएंसेस, मजबूरी में हमें करना पड़ता है। that I have to also I have to become smart. If I hold a smartphone, I will become the smart person. एंड उस जो जो सोशल जो कम्युनिटी है, मैं उसका पार्ट तभी बन पाऊंगा। अगर मैं नहीं करता हूं तो मे बी दूसरा चाहे जो समझे ना समझे, आई विल फील माई सेल्फ डाउन साइज्ड, ऐसा मुझे लगने लगे। तो अगेन इट्स अ सोशल इन्फ्लुएंस, दिस क्लासरूम इन्फ्लुएंसेस दैट मेक्स यू हैबिचुअल टू दी कम्युनिटी कल्चर। वो आपको मजबूर करती है, आप उस कल्चर को या उस जो सोशल इन्फ्लुएंस को उसको अपनाएंगे ही। Marketer or a researchers needs to pay attention here, because generally the buying behavior of people in a particular social class is to some extent is similar. Obviously, कोई कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को जब लॉन्च करती है, बेचना चाहती है, तो किसी एक फैमिली की जरूरतों को नहीं देखती, खाली एक मोहल्ले की, एक पर्टिकुलर एरिया की जरूरतों को नहीं देखती। वो टारगेट करती है एंटायर मास को, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं जहां पे कंपनी को प्रोडक्ट बेचना है। वो ये फाइंड आउट करते हैं कि सिमिलर कल्चर के लोग कितने यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वो है तो उनके लिए एक कॉमन प्रोडक्ट बनाकर आएगा, कंपनी लेकर आएगी।
अगर एक ही सोसाइटी के अंदर 50 तरह के कल्चर हो तो इट्स नॉट पॉसिबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर, बट यूजुअली इट नेवर टेक्स प्लेस। ये होता नहीं है। कल्चर यूजुअली हम किसी शहर के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से नहीं अडॉप्ट करते हैं, बल्कि एक पूरे स्टेट का, एक पूरे सिटी के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। जब कोई भी जो मार्केटिंग फर्म है जब अपनी मार्केटिंग प्लान करती है, जो कंपनीज करती है, तो ओवरऑल जो सोशल फैक्टर्स को स्टडी करती है, इंडिविजुअल फैक्टर्स को बाद में करेगी, या इंडिविजुअल फैक्टर्स उतना मायने नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उन कंपनी उन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाएगी जहां पे एक कॉमन जो ट्रेडिशन है, जहाँ पे जो लोगों का बिहेवियर है वो सिमिलर हो, सिमिलर पैटर्न पे लोग काम करते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट एक जगह पे नहीं बनाएगी। तो yes, this is important for a company to study the customers behavior patterns living in a particular region. What are their the social factors that influence them? Whether the price is one of the factor, whether is the quality is one of the factors, whether the product ingredient is one of the factors that is being liked by the people. चाहे जो भी हो, उन सारे कॉमन चीजों को वो कंसीडर करता है और उसके बाद प्रोडक्ट बनाता है। Maybe अगर if a product which is specially being made to the rural people, it is must to study the rural behavior of the people. अगर कोई प्रोडक्ट हम किसी रूरल एरिया के लिए बेच रहे हैं, तो ये नॉट सपोज टू कंसिडर द बिहेवियर ऑफ द अर्बन एरियाज, बिकॉज द अर्बन एरियाज पीपल बिहेवियर में गेट डिफर, बिकॉज उनकी जरूरतें अलग होती हैं, या उनका जो बजट होता है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अलग होती है। तो वो स्ट्रेटेजी वहां पे काम नहीं आएगी। जैसे अभी जो अपूर्व ने एक एग्जांपल लिया कि भाई इज वर्किंग विद एन एनजीओ एंड ही हैज टू वर्क इन ए रूरल एरिया फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट प्रमोशन टू द रूरल पीपल। तो ही इज नॉट सपोज टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन इन अर्बन एरिया। उसका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ रूरल एरिया के लिए फोकस्ड है, कम प्राइस का है, या जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी जरूरत है, उनके हिसाब से बनाई गई है। तो अगर अपूर्व बनारस शहर के अंदर उसकी स्टडी करेगा, उसको प्रमोट करने की काम उसका काम करेगा, तो शायद वो सक्सेस नहीं हो पाए, बिकॉज द प्रोडक्ट इज मीन्ड ओनली फॉर द रूरल पीपल, द रूरल एरियाज। So what is the consumer pattern? What are the social influences that influence the rural people for buying the product? So that is why the rural behavior must be taken care of when Purv is going to promote the product of that NGO. तो अलग अलग हिस्सों में जो बिहेवियरल पैटर्न है वो अलग अलग होता है, और उनकी जरूरतों को देखते हुए कंपनी यूजुअली मार्केट प्लान करती है। अब यहाँ पे 3-4 कैटेगरीज हैं। एक जो मार्केटर्स होते हैं उनकी जो एक जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो हम स्टडी करते हैं, वो 3-4 तरीके के कैटेगरी के लोग होते हैं जो यूजुअली कंज्यूमर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। Marketer needs to understand the situation well and plan their strategy according for such social benefits. Individual play various role in the consumer buying process. जब एक कंज्यूमर कोई बाय करता है तो जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर है वो रिक्वायरमेंट जनरेटर भी होगा, वो खुद से पूरे मार्केट का एक्सप्लोर करेगा, वो खुद से इन्वेस्टिगेशन करेगा, खुद से डिसीजन लेगा, जरूरी नहीं होता है। तो इन अ कॉमन बाइंग प्रोसेस देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व, जो अलग अलग तरीकों से पूरे बाइंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। कौन कौन से वो लोग हैं? पहला है इनिशिएटर। इनिशिएटर कौन होता है? इनिशिएटर इज यूजुअली द पर्सन हु कम्स अप विद एन आइडिया एंड सजेस्ट टू परचेज। देखिए, अगर मैं एक लिविंग में हूँ और मैं समझता हूँ कि आई डोंट नीड अ 4-wheeler, मे बी इट्स माई रिक्वायरमेंट बिकॉज माई पॉकेट डजंट अलाउ मी टू बाय अ 4-wheeler, माई बजट इज नॉट फिट फॉर परचेजिंग अ 4-wheeler, मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक जो हमारे फ्रेंड है, हमारी कलीग ने है, वो हमारी सेम स्टेटस में है, सेम इनकम ग्रुप में, सेम पोजीशन में है, उन्होंने एक कार खरीद लिया। जब उन्होंने कार खरीदा तो फिर वो मुझे भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करने लगे कि सर ले लीजिए, कुछ नहीं रखा है, हमने इसको खरीद लिया आसानी से आसान किस्तों में खरीद लिया, कुछ नहीं लगता है, 5-6 हजार रुपये का EMI आएगी, आराम से हो जाएगा। जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? और अगर उसके कहने पर अगर मैं उस चीज पे गौर करना शुरू कर दूं कि यस, कार
मेरी जरूरत है, क्योंकि हमारे कलीग जब ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक फीलिंग आएगी, मैं अपने आप को डाउन साइज फील करूंगा कि अगर मेरे कलीग जो मेरे स्टेटस में है, मेरे जो ओवरऑल इनकम जो है मेरे बराबर है, जब वो कार खरीद सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा। यस, इन्होंने सही कहा, जब ये खरीद सकते हैं तो मुझे भी खरीदना चाहिए। मैं इन्फ्लुएंस हो गया। तो इनिशिएटर जरूरी नहीं है कि जो कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है वही इनिशिएट करे, ये वही रिक्वायरमेंट को जनरेट करे, जरूरी नहीं होता है। सम अदर पर्सन कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस यू टू मेक ए बाय डिसीजन। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ले लिया कि if some of my friend or colleagues purchased a four wheeler, then he can influence with the characteristic or the benefits of having a car, क्या क्या फायदे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कन्विंस हो जाता हूँ तो आई एम नॉट द इनिशिएटर बट ही इज द इनिशिएटर, जो कि मुझे इन्फ्लुएंस करता है कार खरीदने के लिए। इन्फ्लुएंसर, he is the individual who actually pushes for the purchase. He highlights the benefit of the product. This individual can be from the family or friend or outside the group too. चलिए उसी कार के एग्जाम्पल को हम वापस कोट करते हैं कि आपके फ्रेंड ने ये सजेस्ट कर दिया कि आपको कार लेनी चाहिए। मैंने मन में विचार किया और अपने घर में गया, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपनी वाइफ को बताया या अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे फ्रेंड ने एक कार खरीद लिया है और उन्होंने कहा कि बड़ी आसान किस्तों में मिल जाती है और बड़े अच्छे फायदे हैं कार रखने के। जब आप फैमिली लाइफ में हैं तो कार का एक अलग फायदा होता है, तो आपको खरीद लेना चाहिए। तो आप लोग क्या कहते हैं? अब उनमें से एक सपोज करिए, स्पेशली अगर आपकी वाइफ हो, all usually wives are desirous to have a car in their family। तो अगर आपकी वाइफ में जो है आपको पुश किया कि हाँ बिल्कुल आपके फ्रेंड ने सही किया, अरे वो खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे, हम भी उनके बराबर कमाते हैं, हमारे भी अपनी एक सोशल स्टेटस है, आपको लेना चाहिए, आपको लेना होगा। हो गई आपकी पुशिंग, आपकी रिक्वायरमेंट को किसी ने पुश कर दिया। कौन, किसने किया? आपकी फैमिली मैन ने, आपकी वाइफ ने। पेरेंट्स यूजुअली हमें फोर्स नहीं करते हैं बिकॉज दे आर दी फैसिलिटेटर्स। वो बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं करते कि तुम मुझे खरीद के दो। तो या फिर हमको इस तरीके से समझे कि पेरेंट्स को अगर एक किसी बच्चे को पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करना होगा तो वो क्या करेंगे, कहीं बाहर से रिक्वायरमेंट जनरेट करके आएंगे और अपने पेरेंट्स को प्रेशर बनाएंगे। जैसे आप स्टूडेंट्स करते हैं कि जब आप कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो पापा मुझे बाइक चाहिए, पापा मुझे स्कूटी चाहिए, और थोड़ी अगर रिच फैमिलीज हैं तो पापा मुझे फोर व्हीलर चाहिए। अब आपकी पापा ने, आपके पेरेंट्स ने शायद नहीं सोचा हो कि भाई अभी इसको खरीदना है, या मे भी उनकी जो है फाइनेंशियल पोजीशन है उनको अलाउ नहीं करती है, लेकिन आपने उनको पुश किया, आपने पुश किया। आपके रिक्वायरमेंट को जनरेट किसने किया? आपके फ्रेंड ने किया। आपने फ्रेंड ने कहा कि भाई मेरे पास बाइक है, तुमको भी बाइक खरीदना चाहिए यार, कॉलेज लाइफ में बाइक बाइक के बिना मजा नहीं आता है, एक एक स्टेटस सिंबल है। आपके फ्रेंड ने आपको इनिशिएट कर दिया, आप मोटिवेट हो गए। अब घर में जाकर आप क्या करेंगे? अपने फादर को पुश करेंगे कि नहीं बिल्कुल मेरे फ्रेंड घूम रहे हैं, मैं नहीं क्यों घूमूंगा, मेरी स्टेटस खराब हो जाएगी, आप मेरे लिए एक बाइक ला कर दीजिए। तो पेरेंट्स को पुश कर रहे हैं किस चीज के लिए? टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदने के लिए। तो वो आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। आपके परचेजिंग में जब कोई दूसरा सजेस्ट करता है या फोर्सफुली आपको मजबूर करता है कि ये चीज खरीदनी है, तो ही इज द इन्फ्लुएंसर। दो कैटेगरी हो गई। तीसरा है डिसीजन मेकर। अब डिसीजन मेकर ऑब्वियसली या तो आप ही होंगे 90% केसेस में, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर द पर्सन हु इज विलिंग टू पे द अमाउंट अगेंस्ट सम परचेजेस। तो यू द डिसीजन मेकर। अगर आप डिसीजन मेकर नहीं है, अगर मान के चलिए आपने पुशिंग का काम किया अपने पेरेंट्स के लिए कि हमें बाइक ला कर दीजिए, तो डिसीजन मेकर आपके पेरेंट्स हो जाते हैं। तो डिसीजन मेकर का मतलब सिर्फ यहाँ पे ये समझिए कि वो व्यक्ति जो कि अल्टीमेटली बाइंग डिसीजन को कंक्लूड करता है कि यस मुझे कार खरीदनी है, आई हैव टू पे दिस मच अमाउंट फॉर बाइंग अ कार एंड आई एम गोइंग टू बाय दैट। तो ही इज द डिसीजन मेकर फाइनली। He is generally the person who takes the final decision or the final call after analyzing all the pros and cons of the product. He may not necessarily be the final buyer, as may also take the decision on behalf of the customers. आप इनिशिएटर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन डिसीजन मेकर हो सकता है कोई और। आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई इनकम नहीं है, आपने इनिशिएट किया, आपने अपने फादर को इन्फ्लुएंस तो किया,
पुश तो किया उनको खरीदने के लिए, लेकिन आप डिसीजन मेकर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, आप कमाते नहीं है, आप स्टूडेंट है। तो डिसीजन मेकर इस केस में हो सकता है आपके फादर हो, उनके पास जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो खर्चा कर सकते हैं, तो डिसीजन मेकर वो हो गए। लेकिन आप खुद कमाते हैं और आप खुद खरीद सकते हैं, तो उस केस में डिसीजन मेकर आप भी हो सकते हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर है, जो इनिशिएटर है, वो कोई और हो सकता है। तो दैट्स अ डिसीजन मेकर। नाउ द बायर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बायर? This is the last and ultimate term. Buyer means So buyer is a person who purchase the product. फाइनली अब यहाँ पे बायर जो डिसीजन मेकर भी हो सकता है या वो नहीं भी हो सकता है। चलिए इस बात को समझे कि अगर आपने अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस किया कि मुझे बाइक खरीदनी है, अब उन्होंने क्या किया, डिसीजन मेक कर लिया कि भाई हाँ चलो तुम्हें बाइक दिला देता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ खरीदने के लिए शोरूम में जाए। वो क्या करते हैं, आपको फाइनेंस कर देते हैं कि ये लो पैसा, जाओ अपने हिसाब से खरीद कर ले आओ। तो जब आप जाकर वहां पे अमाउंट पे करके शोरूम में अपने जो है जरूरतों को खरीद देते हैं, तो यू बिकम अ बायर। अब डिसीजन मेकर आपके फादर थे, लेकिन फादर यहाँ पे बायर नहीं है। आप खुद भी बायर हो सकते हैं। अगर आप एक एक एम्प्लॉयज है, आप एक काम पैसे कमाते हैं, बिजनेस मैन है, तो जब आपने डिसीजन ये कर लिया कि हमें एक फोर व्हीलर खरीदना है, आप पैसे लेकर गए सीधा शोरूम में, पे किया और खरीद लिया, तो आप बायर भी हो सकते हैं। तो एक बायर डिसीजन मेकर भी हो सकता है, एक डिसीजन मेकर बायर भी हो सकता है, लेकिन एक डिसीजन मेकर बायर जरूरी नहीं हो सकता है। यहाँ पे कई केसेस हैं, बायर डिसीजन मेकर नहीं हो सकता, डिसीजन मेकर बायर नहीं हो सकता है, या डिसीजन एंड मेकर एंड बायर दोनों एक हो सकते हैं। तो दिस इज यस द बायर, द लास्ट मैन हु इज गोइंग टू स्पेंड द मनी टू बाय द प्रोडक्ट। फैमिली, थर्ड वन इज अ फैमिली। फैमिली के बारे में आपको पूरा का पूरा इससे पहले हमने आपको शायद बताया था। हु इज द फैमिली, हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म फैमिली? यस एनीवन, फैमिली? इसमें लिखा भी है, आप चाहे तो इसको पढ़ के भी डिफाइन कर सकते हैं। The family means when the number of persons lives together in a common place and they share the resources, they share the decisions, then this is called the family. Now, the family doesn't mean that we must be related with blood. The blood related people only are not supposed to consider as the family. But people obviously living for a long time in a common place is also considered as the family. When they share their resources, when they share their expressions and opinion for making a decision, so yes, obviously the family. The family is again one of the important social consideration. फैमिली इज अगेन द इम्पोर्टेंट पार्ट बिकॉज ये सबसे ज्यादा मायने रखता है जब भी आप एक कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो फैमिली इज द फर्स्ट, the members of the family is something which must be counted because they are going to give you an advice, they are going to push you for making certain decision. So the family are also the one of the important factors in the social culture. सोशल स्टेटस, लास्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सोशल स्टेटस का मतलब यह है कि आपकी जो समाज के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, उसके अंदर आपकी जो पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। वो आइडेंटिटी भी आपको मजबूर करती है किसी डिसीजन को बनाने में, किसी डिसीजन मेकिंग को इनिशिएट करने में। आपकी अपनी पर्सनल नीड्स अलग है, पर्सनल आइडेंटिटी अलग है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपका एक सोशल आइडेंटिटी भी है। सभी लोग सिर्फ अपने एक फैमिली स्टेटस की वजह से नहीं जाने जाते हैं, बल्कि एक सोसाइटी के अंदर सोशल स्टेटस उसका क्या है। अगर हमारे हमारे समाज में एक somebody becomes an IAS ऑफिसर, तो उसकी सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सोशल रिकग्निशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बेचारा उसी के हिसाब से अपने बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। हमारे समाज में अगर कोई somebody इज ए फार्मर, ये फार्मिंग कर रहा है, तो उसकी सोशल स्टेटस समाज में अलग है।
We usually do not recognize because he's a farmer, फार्मिंग कर रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन दरअसल uh, ऐसा होना नहीं चाहिए, हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन दैट इज द सोशल स्टेटस ऑफ द पर्सन। अब इफ समबडी इज फार्मिंग, ऑब्वियसली उसका एक पेशा है, उसके पास खेती बाड़ी है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो फार्मिंग कर रहा है, तो इसमें हम अपने आप को डाउन साइज क्यों फील करते हैं? उसका भी एक सोशल स्टेटस है। बट हम इंडिया में करते हैं, फॉरेन कंट्री में यूजुअली इट नेवर टेक्स प्लेस। चाहे वो गाड़ी वाला हो, ठेले वाला हो, या एक बहुत बड़ा ऑफिसर हो, सबकी रैंकिंग बराबर होती है, वो उसकी अपनी सोशल आइडेंटिटी होती है। तो खैर, आपका जो पेशा है, आपकी जो सोशल आइडेंटिटी है, आप अपने बिहेवियर को उस हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं, आप अपने डिसीजन उस हिसाब से बनाते हैं। इफ आई एम अ टीचर, यस आई हैव अ डिफरेंट सोशल स्टेटस, yes I got good recognitions from my society members, from my relatives, from my other people living around me, because this is a prestigious career according to them, according to me. So yes, my behavior will be adopted according to my social recognitions. मैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा फॉर कैजुअल नहीं बन सकता, क्योंकि सभी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये अगर टीचर है तो टीचर के हिसाब से रिएक्ट करे, और मुझे उसी हिसाब से करना पड़ता है। इफ यू आर अ सेलिब्रिटी, आपकी अपनी एक सोशल स्टेटस है, आपका पहनावा, आपका बात करने का तरीका वो अलग हो, बिकॉज आपका वो सोशल रिकग्निशन है। वहां पे आप बहुत ज्यादा फॉर्मल बनने लगे तो शायद आपकी सोशल रिकग्निशन में जो है कमी आ जाएगी, लोग आपको उतने अच्छे से रिकग्नाइज नहीं करेंगे। तो एक सोशल स्टेटस, यानी कि आदमी का सोशल स्टेटस कैसे बनता है? उसके ऑक्यूपेशन से, उसका इनकम से, उसका फैमिली बैकग्राउंड से, उसके जो है फैमिली कल्चर से सोशल स्टेटस बन जाता है। और आप जिस हिसाब से इस सोशल स्टेटस में लाई करते हैं, जो सोशल पोजीशनिंग आपकी होती है, आप उसी के हिसाब से सोसाइटी के अंदर अपना बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं। यूजुअली होता है, बहुत पैसे वाले हैं, आपकी सोशल स्टेटस अलग है, आपके जो खरीदने का तरीका अलग होता है, आप महंगे चीजें खरीदते हैं, ब्रांडेड कार में घूमते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं, आपके घर में नौकर चाकर हैं, सो दैट्स सोशल स्टेटस। इफ आई बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरी इनकम जो है उसके हिसाब से मैं अपनी जरूरतों को समझूंगा, और उसी हिसाब से मेरी सोशल स्टेटस बनेगी। तो social status means what? Your recognitions, your positioning in the society, and this positioning depends upon your income, your family background, your occupations, and there are so many factors. So that becomes your social status. And जैसा social status आपका बनता है, आप अपने buying decision भी वैसे करते हैं, या आप society के साथ उसी तरीके से behavior करते हैं। Consumer is influenced by his culture, environment, family, social status, and group. Companies needs to understand these factors and develop strategies and market themselves according to meet the needs of the consumer and increase sales. Obviously, everything is analyzed. Everything is to be analyzed by a company when they are ultimately going to offer a product or any kind of services to the consumer. The social status, the family obligation, the societal needs, the fooding style, the clothing style, the languages, and so on. So everything, all these factors are analyzed when a company is going to offer something to the consumer. आज का टाइम रिसर्च का ही टाइम है। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट तब तक बनाकर मार्केट में नहीं उतारती या बेचती है जब तक वो सोसाइटी की नीड्स को नहीं समझ लेती है। और जब सोसाइटी की नीड्स को समझने की बात आती है तो बहुत सारी चीजें आती है। आपकी अपनी फैमिली की नीड्स, आपका जो है सराउंडिंग जो सोशल स्टेटस क्या है, आपकी स्टेट का या आपके रीजन की जो खान पान का तरीका क्या है, पहनावा क्या है, everything is analyzed in their research before adopting a marketing plan. So yes, this was all about the topic, uh, the social classes, consumer behavior. यहाँ पे हमने जाना कि how a consumer behavior is based upon different social influences, social factors, and how it is important to a marketer, to a company, to follow up all these consumer behavior before they incept something to be launched to the customers. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक कंसर्न
Anything that you would like to ask from me after the completion of the topic? You all are invited. Any question, any query? Okay, if it is not, then thank you. Thank you very much for joining the session.